ओम साई राम। मैं वसंती साई पूजा चैनल के साई के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ ऐसा अनुभव बाबा का चमत्कार ही मान लीजिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बाबा से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और बाबा मुझे हर पल हर क्षण मेरी रक्षा करते रहते हैं और कुछ भी पूछना हो तो बाबा ही उसका समाधान हमें दे ही देते हैं। जैसे जैसे बाबा से जुड़ते गए तो बाबा तो कई तरह से हमें चमत्कार दिखाए और बाबा से क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ये सब बाबा ने ही सिखाया है। जब भी हम मंदिर जाते थे हमको लगता था कि बाबा अगर हमें ये दे देंगे तो बाबा ग्रेट है, ऐसे लगता था। फिर धीरे धीरे बाबा हमारी पूरी ख्वाहिशें पूरी करने लगे और कभी कभी मंदिर में जाके भी ऐसा लगता था कि बाबा अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो कोई मुझसे 5 रुपये पूछेगा तो मैं मान लूँगी कि बाबा आप होकर के। बाबा ने वैसे भी दर्शन किए। काफ़ी तरह से बाबा ने हमारी रक्षा की है और हमारी पूरी ख्वाहिशें पूरी की है। पर बाबा तो ये ज़रूर जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें क्या मिलना चाहिए। तो वैसे हम जब मंदिर जाते थे, दोस्त मिलते थे, सत्संग होता था, पूजा होता था, गरीब में खाना देना, ये सब मैंने हर तरह की चीज़ हम लोग करने लगे। पर मेरे मन में हरदम ये रहता था कि क्यों मैं बाबा के बारे में बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी कि बाबा के बारे में बोलने के लिए, कि ताकि मैं एकदम बाबा के बारे में बताऊँ, बाबा किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, हमें कितना अच्छा बदल देते हैं। ये मौका मैं सबको देना चाहती हूँ। जो मैं महसूस करती हूँ ना, तो मैं चाहती थी कि बाकी लोग भी ये महसूस करें, उसको भी इसका फ़ायदा उठाएं। जब कभी भी कुछ भी मेरे साथ चमत्कार होता था मैं एक बुक में लिख लेती थी और रख लेती थी। और ऐसे दिन मेरे को यही रहता था कि बाबा मुझे एक मौका ज़रूर देंगे। और वैसे दिन निकलते गए और सब अच्छा ही चलने लगा। बाबा को पूजा करना, आरती करना। मैं बोलती थी बाबा मुझे आरती नहीं आती है, तो बाबा मुझे उससे वो भी सिखा दिए। मैंने बोला मुझको ये प्रॉब्लम है जॉब में, तो जॉब का भी प्रॉब्लम बाबा ने सॉल्व कर दिया। मुझे हर तरह की खुशी बाबा ने दे दी है। और लास्ट में मुझे ऐसे जगह मैं सोचती थी हर समय कि बाबा मुझे एक अच्छा मौका दे। तो साई पूजा चैनल पूजा दीदी द्वारा मुझे इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला कि मैं मेरी पूरी ख्वाहिशें, जो भी बाबा के एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे साथ हुआ है, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये पूजा दीदी की देन है और मैं पूजा दीदी को बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना विश्वास मुझ पर रखा और मुझे ये मौका दिया बोलने का। पूजा दीदी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप तो मानेंगे नहीं, आप बोलेंगे सब बाबा की देन है। किसी की भी देन हो, मुझे तो जो मौका मिल गया बस मैं इसका तो आनंद लूँगी ही लूँगी। साईं बाबा चैनल के यहाँ मैंने कई प्रवचन सुने हैं और मुझे जैसे बनना है वैसे बाबा ने मुझे बदल दिया है। मेरी पूरी ख्वाहिशें पूरी कर दी। पैसा शोहरत नहीं, जो मेरी अंतरात्मा है, मेरे कर्म के सिद्धांत बाबा ने मुझे सिखाए, उससे पूरा मन शांत हो गया और बहुत खुश हूँ मैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बाबा हमसे छूट गए हैं। ऐसे जब कभी भी ऐसा लगता था बाबा तो हर वक्त किसी न किसी तरह से हमारे पास जुड़े रहते हैं। जैसे मेरे घर में है, मैं यहाँ रहूँगी तो ऐसा लगेगा किचन में कोई कुछ निकाल के रख रहा है या फिर कुछ हिल रहा है। हर दमे बाबा लगता है कि बाबा मेरे ही साथ है। एक बार मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरा हेयर बैंड जो होता है बहुत ऐसा कर्व कलर का होता है, वो टंगी हुई थी, वो अपने आप नीचे गिर गई। बाबा हर वक्त मेरे साथ किसी न किसी रूप में रहते ही रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि बाबा क्यों मुझको दिख रहे नहीं आजकल। तो उसी दिन सपने में मेरे को आया कि जैसे संगमरमर का एक जैसे डॉगी का पाँव होता है वो है, और उसके बगल में एक बड़ा बाउल में दूध है, दही है, नहीं पता, सफ़ेद कलर का चीज़ रखा हुआ था। तो मैंने सोचा शायद बाबा पूछ रहे हैं कि कुछ प्रसाद के रूप में देना है। तो फिर मैंने थर्सडे खीर बनाई, सेमिया खीर, और बाबा को अर्पित कर दिया। तो बाबा किसी भी तरह से आपको छोड़ने नहीं वाले और आपको जो चाहिए उससे 100 या 1000 गुना बाबा आपको दे देंगे। आपकी पूरी मन में डिस्टर्बेंस है, क्लेश है, सब निकाल देंगे। बस यही है कि बाबा पर पूरा विश्वास करो, भले कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, कि बाबा कभी भी अपने चिड़ियों को नहीं छोड़ते। वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
मेरे को बहुत कुछ दिया है बाबा ने, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा को समझने की शक्ति दी है और खुद को समझने की भी शक्ति दी है और दूसरों को भी समझने की शक्ति दी है कि बस यही सोचो कि जितना हो सके दूसरों को माफ़ करो, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है। जैसे लोग हमें माफ़ करते हैं, हमें भी दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बस पूरा विश्वास बाबा पर रखो, बाबा ज़रूर आपको कृपा करेंगे, सब पर कृपा करते हैं। आप छोड़ दोगे तो बाबा नहीं छोड़ेंगे, बस विश्वास के साथ रहो। ओम साई राम।